मुस्लिम परिवार में हिंदू बहू और गोद भराई की रस्म। 45 सेकंड के इस एड पर ऐसी हाय तौबा मची कि टाटा जैसी कंपनी ने भी अपने कान पकड़ लिए, एड वापस ले लिया। लिखित में सफाई देनी पड़ी क्योंकि सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड हो गया। टाटा ग्रुप और उसकी ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ट्रोल हो गए। किसी ने कहा यह विज्ञापन लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है, किसी ने लिखा कि इसने हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाई है, किसी ने कहा यह हिंदुओं पर थोपा गया फर्जी सेकुलरिज्म है, किसी ने लिखा मुस्लिम परिवार में हिंदू बहू क्यों दिखाई गई, किसी ने कहा हिंदू परिवार में मुस्लिम बहू को क्यों नहीं दिखाते, किसी ने कहा मुस्लिमों की बड़ाई हुई, हिंदुओं को नीचा दिखाया, किसी ने लिखा विज्ञापन झूठा है, समाज की सच्चाई कुछ और है। एक एड पर ऐसे रिएक्शन से 152 साल पुरानी कंपनी कांप गई। विज्ञापन जारी होने के 4 दिन के अंदर हर जगह से हटा दिया। बायकॉट के ट्रेंड बेचैन करने लगे और तनिष्क को सफाई देनी पड़ी। एड पर इस सफाई में तनिष्क की तरफ से 3 बड़ी बातें कही गई। विज्ञापन का उद्देश्य था कि इस चुनौतीपूर्ण समय में अलग अलग समुदायों को एक साथ लाया जाए, लेकिन उद्देश्य से पलट विज्ञापन पर कड़ी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। ये दुखी करने वाली बात है। आहत हुई भावनाओं और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को देखकर इस विज्ञापन को वापस लेते हैं। तनिष्क ने कल जो सफाई दी और आज ऐसी खबरें आईं कि गुजरात के पूर्वी कच्छ जिले में कुछ लोगों ने तनिष्क शोरूम को निशाना बनाया, लेकिन बाद में पुलिस और खुद शोरूम के मैनेजर ने ऐसी घटना से इनकार किया। उनको कुछ माफीनामा चाहिए था, उसके लिए वो लोग आए थे स्टोर पे और माफीनामा हमसे मांग रहे थे, जो कि कंपनी ने अभी प्रोड्यूस कर दिया। जो हमले की खबर चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो मे भी वायरल हुआ है, इसके कारण लोग उसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हमला तो नहीं हुआ ना? हमला ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जो अभी कोई मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि तनिष्क शॉप पे हमला हुआ है या तोड़फोड़ हुई है या राइटिंग हुई है या रैनसैकिंग हुई है, चोरी हुई है, ये सब गलत न्यूज़ है, ये एक फेक न्यूज़ है, ये एक प्रोपोगंडा के हिसाब से चल रहा है। तो इस कोई भी तरह के रूमर्स पे आप ध्यान मत दीजिए। हालांकि ये बात सही बताई गई कि शोरूम के मैनेजर को तनिष्क के विज्ञापन पर धमकाया गया था और एड पर लिखित में माफी लिखवाई गई थी। इसके पीछे बीजेपी के स्थानीय नेता रमेश अहिर नाम के व्यक्ति का हाथ था। मैंने उनको बोला कि ये आप खुद देखो, आपको धंधा बिजनेस करना है, उसके लिए आप हमारे समाज की बहन बेटियों का यूज़ नहीं कर सकते। आप ऐसी एड बनाओ, वो उसका जो भी परिणाम आएगा वो आपके ऊपर है। उसके बाद में मैंने उनको बोला आप कच्छ जिला में ये एक ही शोरूम है तनिष्क का जो गांधीधाम में है, आप ये शोरूम के बाहर बोर्ड मार दो कि भाई ये सुबह से शाम तक जो एड चल रही है वो हमको भी शर्मजनक लग रही है और हम तनिष्क गांधीधाम पूरी जनता हिंदू समाज कच्छ जिला की माफ़ी मांगते हैं। ऐसा मैंने उनको समझाया। उन्होंने बोला ठीक है हम बात करते हैं, और हम बोले नोटिस बोर्ड पे ये माफ़ी पूरे कच्छ जिला हिंदू समाज की अभी लगा देते हैं, और उन्होंने लगा दी और फिर मैं वहाँ से चला गया। ऐसे मामलों को देखकर ये साफ है कि ये विवाद अभी थमा नहीं है। अब तनिष्क के विज्ञापन पर इस बात पर बहस चल रही है कि उसने इस एड को हटाकर सही किया या गलत। ट्रोल्स की जो आर्मीज है वो इस इश्यू पे खुला छूट दिया गया। प्रेम का जो माहौल है, जैसे गोद भराई के टाइम में जो माहौल दिख रहा था, वो वैसे माहौल कम्युनिटीज के बीच में ना हो और नफरत जैसे फैले, उसका कोशिश था। मेरे ख्याल में ये एड विथड्रॉ करना गलत था कंपनी के लिए, क्योंकि उनके ब्रांड वैल्यूज के खिलाफ होता है एड को विथड्रॉ करना। This is clearly a motivated, politicized, ugly kind of a controversy that's been actually constructed. तनिष्क एक बिजनेस फर्म है। उनको लगा कि बिजनेस फर्म के इस विज्ञापन से उनके बिजनेस को लॉस हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। तनिष्क ने सोशल मीडिया के दबाव में गलत फैसला किया या फिर वाकई इस तरह के एड नहीं होने चाहिए? इसी बहस के बीच एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि इस एड में कुछ बुरा नहीं है। धार्मिक सद्भाव दिखाना तो अच्छी बात है। एक अच्छे संदेश वाले विज्ञापन को बेवजह नफरत का निशाना बनाया गया।